हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और ये टॉपिक चल रहा है थ्योरम्स ऑन कॉन्करेंस के ऊपर चैप्टर 17 जो कि है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट अस 2 का क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है लेट अस प्रूव दैट इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर ये सारे ही आपस में इक्वल है, यानी कोइंसाइड है, यानी एक ही पॉइंट पे आके मीट करते हैं। तो कोइंसाइड वाला जो ये जो सारे नाम है सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये सारा जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, यानी जो मीडियंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इसी सारे को बोलते हैं। इतना सारा नाम से जाना जाता है। तो ज़्यादा तो कुछ है नहीं, तो यही प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू प्रूफ यानी प्रूफ करना है सबसे पहले ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ये ए डी जो लाइन है बी सी के ऊपर खड़ा है। एन एंगल बी ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल सी ए डी, यानी एंगल बी ए डी और सी ए डी ये आपस में इक्वल है। तो बस ये प्रूफ करना है। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है जो कि एक इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल एंड ए डी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ये हमारा निकालना इन ट्रायंगल ए बी डी। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ए बी डी को। तो एंगल ए बी डी हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल ए बी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री एंड सेम एज एंगल ए डी बी हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये ए डी इज द परपेंडिकुलर ऑन बी सी। जब परपेंडिकुलर है तो ए डी साइड हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो चलिए अब ट्रायंगल फाउंड करते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू हमको पता नहीं है, प्लस एंगल बी का वैल्यू है 60 डिग्री प्लस एंगल डी का वैल्यू है 90 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे अब एंगल बी 60 कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 डिग्री का होता है, तो एंगल बी हो जाएगा 60। तो एंगल ए इक्वल प्लस ये हो जाएगा 150 इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा 180, ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिग्री। सिमिलरली अब हम लोग ए सी डी का भी करेंगे। ए सी डी तो एंगल सी भी हो जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी डी सेम उसी तरह एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू हमको पता नहीं, प्लस एंगल सी है 60 डिग्री एंड एंगल डी है 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए यहाँ भी निकल जाएगा 30 डिग्री, यानी एंगल ए ये इस साइड का 30 एंड इस साइड का भी 30। चलिए अब हम लोग इन बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी में आते हैं। ए बी सी एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी और एंगल डी ए सी, इन दोनों का पहले ऐड कर लेते हैं। एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा, एक बड़ा ट्रायंगल फॉर्म होगा एंगल बी ए सी। एंगल डी ए बी एंड प्लस एंगल डी ए सी, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला एंगल बनेगा बी ए सी को।
तो इसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। एंगल BAC, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एंगल BAC। जब AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, सेम उसी तरह जब AD एक मीडियन है और एंगल BAC का बाइसेक्टर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि BE भी एक तरह का बाइसेक्टर है जो एंगल ABC का है, एंड सेम इसी तरह FC भी एक एंगल FC भी एक मीडियन है जो एंगल ACB का बाइसेक्टर है। तो यही सब हम लोग को लिख लेना, तो चलिए लिख लेते हैं। इन द सेम मैनर BE is an angle बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, यानी जो BE लाइन है वो ABC का एंगल बाइसेक्टर है। सेम इसी तरह CF इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। तो हम लोग बोल सकते हैं AD BE and CF are concurrent at point O, यानी तीनों के तीनों जो मीडियंस है एक दूसरे को O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। जब O पॉइंट पे मीट करेंगे तो इसी मैनर में हो जाएगा पॉइंट O इज इन सेंटर। तो पॉइंट O हमारा इन सेंटर कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, यानी अब हम लोग ADB और ADC को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलैटरल, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो AB इक्वल्स टू AC हो जाएगा। एंगल DAB इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल DAC के। रीजन हम लोगों ने पीछे ही प्रूफ किया है, यहाँ पे एंगल DAB और एंगल DAC को मिलाएंगे तो एंगल BAC बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इसीलिए एंगल DAB और एंगल DAC आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंड AD इक्वल्स टू AD हो जाएगा क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में AD लाइन कॉमन है, तो AD इक्वल्स टू AD कॉमन। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। तो हमको इससे क्या मिला, हम बोल सकते हैं BD इक्वल्स टू हो जाएगा DC के, BD इक्वल्स टू हो जाएगा DC के बाई CPCT। जब BD और DC के इक्वल है तो AD लाइन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिमिलरली इसी तरह BF एंड
सी एफ आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये भी कहलाएंगे। जब ए डी कहला रहे हैं तो ये भी आपस में कहलाएंगे। बी एफ एंड सी एफ आर बाइसेक्टर, therefore AD, BE and CF are concurrent at point O। ये तीनों लाइन जो है एक दूसरे को O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं O इज द सर्कम सेंटर। तो ये होता है दूसरा वाला भी प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट ए डी बी ई एंड सी एफ ये क्या है, परपेंडिकुलर्स है। जब ये परपेंडिकुलर है और इनका जो करंट सेंटर पॉइंट ओ है, तो ओ ऑर्थो सेंटर भी क्या लाएगा। तो बस इसी को हम लोग को लिख लेना। वी नो दैट ए डी बी ई एंड सी एफ आर परपेंडिकुलर्स। सो ए डी बी ई and CF are altitudes and they are concurrent at point O। तो इससे हमको मिलता है O is the ortho center। तो नेक्स्ट वाला भी होता है कंप्लीट। चलिए एक और बाकी है कि सेंट्रॉइड दिखाना है। ऑल्सो हमको ये भी पता है कि O इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC बिकॉज O इज द इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री मीडियंस। तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसलिए O क्या कहलाएगा, इज अ सेंट्रॉइड। ABC because O is the intersection of the three medians। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।